हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, डायनामिकली टाइप्स एंड स्टैटिक टाइप्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड रूल्स ऑफ वेरिएबल्स कि वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक आप कंटेनर समझ लीजिए जिसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है जिसके अंदर हम कोई सामान रखने वाले हैं, या बुक्स हो गई, या अपने पास कोई खाने पीने का सामान है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो हम एक बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं। उसी तरह वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट वेरिएबल्स हो गए, एरे हो गए, ऑब्जेक्ट्स, इन सारी डाटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उनको बाद में हम कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी फॉर्मूले के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, या डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उसको कोई भी नई कैलकुलेशन या नया फॉर्मेशन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब डायनामिकली टाइप्ड एंड स्टैटिक टाइप्ड वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो डायनामिकली टाइप्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने a लिखा, a इज इक्वल टू 10 लिखा, और उसको मैं बाद में चेंज कर देता हूँ एज अ स्ट्रिंग। तो मान लेते हैं मैं इसमें लिख देता हूँ राहुल, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं a को एज एन एरे भी डिफाइन कर सकता हूँ एक ही प्रोग्राम के अंदर। अभी हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी मैं उनको डिफाइन कर सकता हूँ एक ही प्रोग्राम के अंदर। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब है कि हम इस एक वेरिएबल को एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत बार चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर टाइप्स, डाटा टाइप्स। और स्टैटिक टाइप्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अपना टॉपिक आ जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हम खोल लेते हैं सबलाइम एडिटर और इसको मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले तो कंसोल लॉग करके एक बार चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर कि हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। द कोडिंग डेवलप, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ वेरिएबल्स नाम से, वेरिएबल्स .html। ठीक है, तो ये मैंने फाइल स्टोर कर ली है variables.html। ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं इस फाइल को, ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, और मैं ब्राउज़र को थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंसोल लॉग के अंदर द कोडिंग डेव प्रिंट हो रहा है। अब मैं वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वेरिएबल्स डिफाइन भी करता हूँ और उसके बाद चेंज भी करता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ var इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने एक ले लिया, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ये हमारा असाइनर होता है, और ये हमारी वैल्यू होती है जो हमारे पास डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि ये जावास्क्रिप्ट में जो है डायनामिकली टाइप्ड होते हैं। तो डायनामिकली टाइप्ड का मतलब क्या है कि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो कोडिंग डेव, और ये मुझे एरर नहीं थ्रो करेगा।
ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, फाइल सेव नहीं करी है मैंने, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 10 और द कोडिंग डेव। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था 10 और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है द कोडिंग डेव। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर एरे स्टोर करवा के भी एक बार। तो एरे के अंदर हम ले लेते हैं नाम राहुल, रॉकी, अमित, और मैं इसको कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूँ अभी आपको। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, अभी यहाँ पे एरे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी इसको हम बोल देते हैं इंटीजर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम बोलते हैं एरे या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एरे या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं रूल्स क्या होते हैं इनके, इस वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स के लिए मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सारे रूल्स डिफ़ाइन करे हैं। तो ये हमारे रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के, सबसे पहला वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर एंड अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, तो इसका भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको अभी। तो वेरिएबल्स जो हैं इस प्रोग्राम को, ओके चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो या तो लेटर से स्टार्ट होने चाहिए ABC, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए ABC, या फिर डॉलर से स्टार्ट होने चाहिए। तो ये तीनों करेक्ट हैं। इन तीनों के अंदर मैं एक वैल्यू असाइन करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और डॉलर वाले वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ एरे टाइप का। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैं इनको कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ कि इनका आउटपुट कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों वेरिएबल्स को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ ABC, या स्टार्ट कर सकता हूँ अंडरस्कोर्स के साथ, या स्टार्ट कर सकता हूँ डॉलर के साथ। और इसका ब्राउज़र में एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपरली विजिबल है। देखिए, ये मेरा आउटपुट है ABC का, ये मेरा आउटपुट है अंडरस्कोर ABC का, और ये डॉलर ABC का। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला रूल, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करा और उसका नाम रख दिया मैंने फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 10, सॉरी फर्स्ट नेम लेते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग लेते हैं। तो जब भी मैं इनको डिफाइन करूंगा ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर या कोई भी वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ब्राउज़र ओपन करा, अनकॉट सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम। तो ये मुझे बता रहा है कि जो मैंने यहाँ पे नाम लिया है वो गलत है, क्योंकि वेरिएबल्स में स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कैन नॉट बी द सेम एज रिजर्व्ड कीवर्ड्स सच एज इफ़ और कॉन्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम इफ़
या कॉन्स्ट नहीं ले सकते। तो मैं एक बार इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इफ़ इज इक्वल टू 10, तो कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ मैं आपको कि क्यों नहीं हमें कॉन्स्ट या रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए। इफ़, कॉन्स्ट, फॉर ईच, दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसका मैं ब्राउज़र में एक बार आउटपुट दिखाता हूँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम मुझे बताया है अनकोड सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ़। तो जब भी आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको सेम इसी तरह का एरर जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं अगला रूल क्या है। उसके बाद है बाय कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट नेम्स आर रिटन इन कैमल केसेस। बाय कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स नेम्स आर रिटन इन कैमल केसेस। वेरिएबल्स शुड बी गिवन descriptive names that indicates their content and usage, selling price and cost price rather than x and y। ठीक है, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स को जैसे मैंने अभी डिफ़ाइन करा a इज इक्वल टू 10 डिफ़ाइन कर देते हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हम a, x, y, z इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रूल्स के हिसाब से हम जिस वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं हमें उसी तरह का वेरिएबल जो है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं किसी एग्जांपल के रूप में अगर मैं किसी कार्ट का टोटल प्राइस यूज़ कर रहा हूँ, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोडक्ट प्राइस यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स की जगह प्रोडक्ट प्राइस यूज़ करना चाहिए, ना कि एक्स इज इक्वल टू 10। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि हमारे लिए प्रोग्राम को रीड करना बहुत ही आसान हो जाता है जब हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम प्रॉपरली रीड करते हैं। और इससे क्या होता है, अगर कोई और डेवलपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसको भी ये चीज़ आइडेंटिफाइड रहेगी, पहले से ही पता रहेगी कि ये वेरिएबल किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए और ये आपके फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप आज प्रोग्राम बनाते हैं और 2 साल बाद आप प्रोग्राम को चेक करते हैं तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि मैंने कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, जो कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इनमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने ही प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली रीड करना। ठीक है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डू नॉट हैव अ सेट टाइप्स, इट कैन बी यूजफुल टू इंक्लूड एन इंडिकेशन ऑफ टाइप इन द नेम। ऑर्डर नंबर इज ऑब्वियसली अ न्यूमेरिक ID, वेयर एज ऑर्डर कुड बी एन ऑब्जेक्ट, अ स्ट्रिंग और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ऑर्डर नंबर, तो ये मुझे बता देता है कि ये ऑर्डर जो है वो नंबर टाइप का है। ठीक है, और बाकी जो ऑर्डर है वो हम स्ट्रिंग या एरे या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिसको बोलते हैं हम डेवलपर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते टाइम। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जिनमें वेरिएबल्स को बहुत ही अजीब तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है और जो किसी और चीज़ों से लिंक भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे x_ऑर्डर क्रिएटेड और उसके अंदर हमने ऑर्डर नंबर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप किसी बड़ी MNC में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के टॉपिक्स हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड एंड स्टैटिक टाइप्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, हमने वेरिएबल्स को डिफाइन करा, उसको डिक्लेयर करा और उसको डिस्प्ले करवाया।
रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स के रूल्स को भी चेक करा कि कैसे हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम उस प्रोजेक्ट को, उस वेरिएबल्स डेफिनेशंस को डेवलपर फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं इन फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।